आपको मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा, वो चूँकि अनजाने तौर पे एक किब्ती को घुसा मार दिया था, उसका इंतकाल हो गया। और फिर दूसरे दिन पुलिस खोजने लगी तो वहाँ से हिजरत कर गए और मदियन पहुँचे, जहाँ पहले से शुएब अलैहिस्सलाम कार नबूवत को निभा रहे थे। वहाँ पहुँचे तो एक ऐसी जगह जा करके रुके जहाँ पे सामने कुआं था बड़ा सा, और उस करीब एक दरख्त के नीचे आप बैठ गए। आपने देखा कि तमाम लोग अपने अपने जानवर को लाकर कुएं से पानी पिला रहे हैं। उसी भीड़ से किनारे एक तरफ आपने दो औरतों को या लड़कियों को देखा जो अपने जानवर लिए हुए खड़ी, और आपने ये देखा कि ताकतवर आदमी धक्का दे करके पहले से पहले अपने जानवरों को पानी पिलाता है। कोई तरतीब नहीं है कि लाइन से लगे हुए हों, बारी बारी पिलाते हों। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहता है, जो ताकतवर है वो अपने जानवर को पिला लेता है। आपकी नज़र जब उन दोनों लड़कियों पर पड़ी तो आपने जाकर के उनसे मामला पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद ज़ईफ़ और बूढ़े हैं, हम ही घर के काम काज करते हैं, रोज़ाना हमारा काम है बकरियों को चराते हैं और फिर इसी कुएं पर आकर के पानी पिलाते हैं और फिर हम घर को पहुंचते हैं। जब ये आदमी पानी पिला के हट जाएंगे तब हम जाकर के अपने जानवर को पानी पिलाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को हटाकर इनके जानवरों को पानी पिलाया और रोज़ाना के मामूल के खिलाफ ये औरतें आज पहले अपने घर पहुँच गई। अब एक गार्जियन की जिम्मेदारी क्या होती है ये भी सामने आ जाएगा, और अमानतदारी की क्या अहमियत होती है वो भी आपके सामने आएगा। वालिद ने पूछा कि आज तुम वक्त से पहले कैसे आ गए। इंक्वायरी, एक गार्जियन को अपने बच्चों पे कितनी गहरी और पैनी नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको किस तरह से उसके हालात पे नज़र रखनी चाहिए। तुम वक्त से पहले कैसे आए, ये पूछा इसलिए कि रोज़ाना देर में आते थे। उन लड़कियों ने जवाब दिया, अब्बा जान आज एक ताकतवर और अमीन और कवि का लफ्ज़ कुरान के अंदर इस्तेमाल किया है। एक ताकतवर और अमानतदार आदमी मिला, उसने हमारे जानवरों को पहले पानी पिला दिया और हम वक्त से पहले घर आ गए। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा दोनों में से एक लड़की को भेजा, जाओ मूसा उनको बुला करके लेके आओ, नाम तो जानते नहीं तो उस अजनबी को बुला के लेके आओ। यह लड़की आई, शर्माते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और कहा कि आपको अब्बा जान बुला रहे। एक शख्स जिस पे मर्डर का इल्ज़ाम है, अजनबी जगह है, मुसाफिरत की ज़िंदगी है, भलाई के नाते उसने लड़कियों की मदद कर दी है और वारंट आ गया कि अब्बा जान बुला रहे। अब दिल में एक डर तो पैदा होना ही चाहिए कि अब्बा किस लिए बुला रहे हैं, कहीं मरम्मत न कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे जा रहे थे, अचानक कहा कि तुम पीछे आ जाओ, मैं आगे हो जाता हूँ, तुम मुझे रास्ता बताना, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। शराफत की पहचान, अमानतदारी की पहचान। मैंने मफहूम बतलाया कि पैसा मेरे पास आप जमा करें और जब मांगे मैं वापस कर दूं, ये अमानतदारी हुई मुआशरे के एतबार से। और शरीयत में इसका क्या मफहूम है वो मैं सामने रखना चाहता हूँ। पहली मुलाकात है लड़की की, ताकत उसने देखी कि जिस कुएं पर लोग ताकत के बल पर पानी पिलाते थे, इन्होंने धक्का देकर के हमारे जानवरों को पानी पिला दिया अपनी ताकत के बलबूते पर। बाद रिवायतों में आता है कि जो वहां पर कुएं के ऊपर जो ढक्कन था उसको कई कई आदमी मिलकर खोला करते थे, इतना वजन था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले उसको हटा दिया। शायद ये भी रिवायत अगर पायदार होगी तो हो सकता है यही वजह हो कि उस लड़की ने भांप लिया कि यह ताकतवर। मगर अमानतदारी का तजर्बा कैसे हो, इसी रास्ते के सफर से। वो आगे आगे हो गए और लड़की को पीछे कर दिया, हालांकि जो रास्ता बताता वो आगे होता और अजनबी आदमी उसके पीछे चलता, जिधर वो मुड़ेगा उधर ये मुड़ जाएगा। तो अमानतदारी का मफहूम यहाँ पर ये लिया गया कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो आज़ा व जवारे हमें दिए हैं, हाथ की शक्ल में, आँख की शक्ल में, पाँव की शक्ल में, अक्ल की शक्ल में, जिस्म की शक्ल में, खूबसूरती की शक्ल में, ये इंसान का पूरा वजूद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है। न हमारे हाथ पर हमारा इख्तियार है, ना हमारे अक्ल पर हमारा इख्तियार है, हमारा पूरा वजूद अल्लाह की अमानत है। अब इस आज़ा को, इस हाथ को, इस आँख की रोशनी को, अपने दिलो दिमाग और उसकी सोच को, अपने आज़ा और जवारे को हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना है, तब तो ये अमानत का हक अदा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल रहे थे तो आँख और उनकी नज़र उस औरत पे पड़ रही थी। आपने इस चीज़ को भांपा कि अल्लाह की अमानत कल क़यामत में मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तमाम लोग तकरीरों में सुनते हैं, यही हाथ जिससे आप गुनाह करते हैं, ये पैर जिससे चल करके वहाँ जाते हैं, ये आँख जिससे आप वाक़ई वारदात पे सारी चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, ये सारी चीज़ें महशर के अंदर आपके खिलाफ गवाहियाँ देंगे। हाथ आपके खिलाफ बोलेगा, आँख आपके खिलाफ बोलेगी, पाँव आपके खिलाफ बोलेगा। ये सब अगर आप अल्लाह के हुक्म के एतबार से इस्तेमाल करेंगे तो ये गोया कि आप अमानतदार। ये एक वसी मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ अमानतदारी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे आगे आ जाने दो, तुम पीछे रहो और मुझे तुम जुबान से बताना कि दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। इसलिए कि एक मसला आँख का था। आँख ये अल्लाह की अमानत थी। इस अमानत का हक ये था कि ये गैर महरम पे नज़र न डाले। हज़रात गिरामी, इतनी बारीकी है इस अमानतदारी के लफ्ज़ में, अगर इसको वसी मफहूम में समझा जाए। बहरहाल अमानतदारी का ऐसा सबक अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को पढ़ाया और उनको बतलाया कि न तुम्हारी दीन का कोई एतबार होगा, न तुम्हारे ईमान का कोई एतबार होगा। अगर तुम्हारे अंदर खयानत होगी तो तुम मुनाफिकों के महशर में मुनाफिकों के साथ तुम्हारा हश्र होगा। इसी वजह से सहाबा किराम एक छोटी छोटी चीज़ का भी हिसाब देते थे।